9th क्लास का न्यू सिलेबस है, एक्सरसाइज 4.4 जो न्यू सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना आपने बेसिक की वीडियो देख लेनी है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड में होता क्या है, काम है। अगर आपको डिवीजन मेथड पता होगा ना तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम वही काम करना, बस ये एक्स्ट्रा काम क्या है कि ये वेरिएबल्स आ गए हैं। अच्छा इसको ना मैं अब अंदर लिख देता हूँ। पता है ना डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, वीडियो देख लिएगा अगर डिवीजन मेथड पता नहीं है। सिंपल डिवीजन मेथड पता होगा तो फिर इधर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह ये है कि एक तो ये नीचे लिखा हुआ है, दूसरा ये कि ऊपर हमने नंबर लिखने हैं ना, तो वो आएंगे तो फिर मसला बनेगा। और अगले सवाल में इसको भी ज़रा छोटा कर लेंगे, मुझे लगता है ये काम तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये 4x4 हमें चाहिए, याद है ना वो पेयर बनाते थे, इस तरह करते थे डिवीजन मेथड कि वो वीडियो देख, तो इधर तो पेयर नहीं, अब आपने ये देखना है ये पूरा आपका पेयर ही है। तो 4x4 किस नंबर को किस से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। देखो 2 इंटू 2 4 और एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर x4, ठीक है ना, एक्स स्केयर इंटू, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे 2x स्केयर, ठीक है। ये बात समझ आई। तो ये ख़त्म हो गया, ये अब ये नीचे उतरेगा। मेरे ख्याल से इतना उतारना काफ़ी है, बाकी भी सारा आप उतार सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ कितना उतारना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप सारा उतार लें या नहीं। लेकिन देखें आप, पता अगला स्टेप क्या था, याद करें अगला स्टेप, इसको डबल करना है, 2 का डबल 4 और एक्स स्क्वायर तो यूँ ही आ जाएगा, इसको नहीं डबल कर देना, ठीक है। वेरिएबल को डबल नहीं करना, वेरिएबल यूँ ही आएगा, एक्स कांस्टेंट जो होगा ना आपका, कोफिशिएंट कहते हैं ना इसको वेरिएबल के साथ वाला, इसको डबल कर देना। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 28x3। तो आई थिंक एक तो x आएगा ना, एक तो x आएगा, और 4 7 28, 4 7 28, और इधर क्या है, इधर क्या माइनस है ना, तो इधर आप माइनस करेंगे, क्यों, ताकि -28x² आए, तो ये आएगा। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। 4 इंटू 7 28 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया। उसके बाद आपने पता क्या करना है, ये जो 7x लिखा ना, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इधर लिख देना, यानी कि 4x स्क्वायर पहले 7x के साथ हुआ, अब ये 7x भी 7x के साथ होगा, सही है ना। इसको डबल किया, ये लिखा, उसके बाद 4x स्क्वायर को देखा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आए, वो हमने देखा वो ये बनता था, ये आ गया। अब ये जो आया है ना, ये दूसरा नंबर है, तो इससे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना, ये इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। वो डिवीजन में जब हम करते हैं ना तो पूरे नंबर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और 7 7 49 एक्स स्क्वायर, और फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये ख़त्म हो गया। और ये कितना बना, 37 माइनस
49, ये बना 47, 49 माइनस 12x²। ये बात समझ आई ना? आपको पता है ना डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर को करते हैं ना, यानी कि जो ब्रैकेट होती है, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x + 3 से, तो 4 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 4 पहले इससे फिर इससे, तो वही काम किया है। तो डिवीजन हो रही है ना, तो पहले 4x² को 7x से किया और फिर 7x को ही 7x से, स्क्वायर रूट हो रहा है ना, हाँ स्क्वायर रूट में। और अब क्या उतारूं? मेरे ख्याल से एक नंबर उतार लेना काफ़ी है, या दोनों उतार लेते हैं। अच्छा अब क्या होगा? अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि ये सारा ये वाला एज इट इज उतारेंगे, और क्या करेंगे? और डिवीजन मेथड वाली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जो फिर दूसरा डिजिट होता है, दूसरा डिजिट बाद वाला, ये वाला, यानी कि जब हम डबल करके लिखते हैं तो अगर 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं उसमें? फिर हम उसमें ये करते हैं कि नेक्स्ट वाला डिजिट को डबल करते हैं। ये माइनस आ जाएगा और ये 7 × 2 यानी कि 14x आ जाएगा। ये समझ आई? डिवीजन मेथड वाली जो वीडियो थी उसमें यानी कि जब हमारे पास आता था नंबर तो हम यही करते थे ना, मतलब अगर हमारे पास 26 आ गया तो 26 को डबल करके नहीं लिखते थे हम, 6 का डबल लिखते थे 12, 6 का डबल होता था 12, ये लिखते थे और 1 इधर कैरी देते थे। और ये 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 12 नहीं लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे और 1 वाला कैरी इस वाले डिजिट को 2 और ये 1, ये 3 2। ये डिवीजन मेथड वाली वीडियो में ये करवाया हुआ है। अच्छा 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? अच्छा पहले तो 4 × 3, x² को भी कोई मल्टीप्लाई करने की नहीं, माइनस आएगा क्यों? अच्छा जो ही -3 आपने वहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे भी साथ लिख देना है, ठीक है। 4 × -12x² यही बनता है, 14 × 3 वही बनता है 42, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब है सवाल सही हो रहा है, माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9, साइन चेंज, ये यहाँ पे ख़त्म। तो सही है, ये हमारा हो गया सवाल, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? ये वाला 2x² - 7x - 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, उसका सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है। अगली दफ़ा पे ना मैं ये क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा, डायरेक्ट हम करेंगे। 121x4 किसका होता है? 121 पता है ना, 11 और x², ठीक है। ये आ जाएगा 11x² और इधर आ जाएगा 121x4 और ये गया हमारा। और फिर हम क्या करेंगे? 11 का डबल 22x², फिर हम देखेंगे कि इसको उतार लेंगे। मेरे ख्याल से 2 से काम चल जाएगा। 22 को किससे करें तो 198 आता है, ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। 22 को अगर हम 10 से करते हैं तो 220 आता है, और 9 से करें तो 22 कम कर दें तो 20 कम करें तो 200 और ये 198, मतलब कि 9 से नहीं -9, हाँ -9 और x भी आएगा, -198x³ और फिर मैंने जब ये यहाँ पे लिखना है साथ यहाँ पे भी लिख लेना है, और -9x और माइनस माइनस प्लस
9 9 ज़ार 81 एक्स स्क्वायर साइन चेंज -81 -18 कितना बनता है? कैलकुलेटर कर लेते हैं। -81 माइनस 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 और ये 81 और 18 कितना बनेगा? ये 81 और ये 18, सॉरी ये 183 है, ये 183 है, ये एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 और 1 4, 8 और 8 16, 6 और 1 2 -264 एक्स स्क्वायर। शायद यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। हाँ। और फिर ये साथ उतार लेते हैं। यही है ना। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये वाला डबल 9 9 2 ज़ार 18x 22x स्क्वायर ऐसे ही आया, माइनस आया। और फिर हम देखेंगे 22x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है, 264 आता है। ये अब आप करके देख लें कैलकुलेटर पे। 264 को डिवाइड करें 22 पे, 264 डिवाइड बाई 12 -264 एक्स स्क्वायर। 18 को 12 से करें, माइनस माइनस प्लस और यही आता है 216x और माइनस माइनस प्लस 12 12 ज़ार 144 साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज और अंडा। ठीक है ना। तो आपका अंडा आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है आपका सवाल सही हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 11x स्क्वायर -9x -12। अच्छा, मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे बंदा स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये रीचेकिंग होती है, इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी इसकी करने की ज़रूरत नहीं है कोई, पता ना क्या करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है, ये गया। x इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको कर देंगे तो ये डबल होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब क्या करें? 2x स्क्वायर को किससे करें तो 10, 2x स्क्वायर को किससे करें तो 10 आता है। 2 को 5 से, इधर माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, एक्स स्क्वायर है इधर x लगेगा क्योंकि एक्स क्यूब बनना है ना, और एक साथ y लगेगा। अच्छा, ये अगले स्टेप में था वैसे, लेकिन मैंने गलती से इधर। सवाल यही है कि नहीं? यही है। सही है ना। और माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये अंडा, और ये 25 27 52 -10xy³ प्लस y4। क्या करेंगे अगला स्टेप? इसको डबल, ये ऐसे ही
और अब 2 को देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है। तो 25 26 पे मुझे कुछ गलत लग रहा है। ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस माइनस ये 2 आएगा, बाकी सही है। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x² y² आता है, y² से। सही है ना, 2x² y²। ये बात समझ आई कि नहीं आई? असल में मुझे कैसे पता चला था कि गलती हुई है? असल में मुझे ऐसे पता चला था कि ना ये असाइनमेंट पे y4 है, तो यहाँ पे y² और y² आना चाहिए था, तो इसलिए वो कुछ और आ नहीं सकता था। सही, 10 इंटू y², 10xy इंटू y² यही आएगा, और y² इंटू y² y4 क्या होगा अगला? साइन चेंज। तो क्या आएगा? आंडा। और आपका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये वाला, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो ये 2x² इंटू 2x², 4x4 ये आएगा। ये तो मुझे लग रहा है पहले वाला सवाल नहीं है ये तो पहला सवाल भी 37x² था उसमें, और 42x भी था। हाँ, पहले सवाल में भी मैं भी मुझे लग रहा है पहला है, ये चौथा सवाल है, सेम टू सेम पहले की तरह ही ऑलमोस्ट। ये डबल हो जाएगा, 4x² और 4 3 ज़ा 12 x² इंटू x³ और प्लस माइनस माइनस -3x। सही है ना, और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, साइन चेंज 37 माइनस 9, 37 माइनस 9। 37 माइनस 9 क्या होता है? 37 माइनस 9 होता है 28 माइनस 42x प्लस 49। क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप बताएं। 28 लाना, इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे। 3 इंटू 2 6x, 4x²। 4x² को देखेंगे किससे 28 आता है? 7 से। शाबाश। प्लस 7 से, माइनस की ज़रूरत नहीं है, सारा जवाब यही आएगा, बाकी भी वरना आए तो इसका मतलब आप गलत करें। 6 7 ज़ा 42। अच्छा, ज़रूरी नहीं है गलत करें, बुक के लिहाज से आप गलत करें, क्योंकि बुक में पूरे परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। और 7 7 ज़ा 49, तो क्या आया? अंडा। सही हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट।